नमस्कार। मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। सुबह हम लोग दिल्ली से चले और इस समय अब मेरे सहयोगी हरवीर सिंह जी, जो आउटलुक के संपादक रहे हैं, पहले अमर उजाला के जो उनका व्यावसायिक अखबार था उसके संपादक थे, और एक रूरल वॉइस नाम के पोर्टल के संपादक हैं, मेरे साथ हैं और इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं चूँकि यहीं के निवासी हैं। हम लोग इस समय अभी सरधना के बहुत सारे बूथों पे लोगों से बातचीत करके और एक गांव में, चांदना नाम के गांव में भी बूथ और उस गांव के निवासियों से बात करके लौटे हैं। और हमारे पास एक छोटी सी पिक्चर है कि सरधना में क्या हो रहा है। इसके पहले हम सिवाल खास में थे। सिवाल खास में भी हमने जायजा लिया कि वहाँ क्या हो रहा है। ये महत्वपूर्ण सीट्स हैं। सिवाल खास में ये प्रयोग हो रहा था कि जिसमें समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जयंत जी की पार्टी के सिंबल से लड़ रहा था और माइनॉरिटी कम्युनिटी का था, तो क्या उसे जाट मतदाता कबूल करेंगे, ये एक सवाल था चूँकि पहले उस पर विवाद हुआ था। और सरधना वो सीट है जिसमें संगीत सोम, जो आप कह सकते हैं कि जो समुदाय की पहचान वाली राजनीति कहते हैं उसको, या आप कह सकते हैं बहुत सारे लोग उसको विभाजनकारी राजनीति कहते हैं, बहुत सारे उसके शीर्षक हैं। तुष्टीकरण तो खैर दूसरों को कहा जाता था, इन लोगों को ये कहा जाता है कि सांप्रदायिक राजनीति, जैसे मोटे तौर पर जो सांप्रदायिक विभाजन से ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है, उसके लिए इस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा ख्यात या कुख्यात, जो शब्द आप चाहें अपने हिसाब से चुन लें, वो सीट संगीत सोम की सरधना की सीट है। तो सरधना में हम लोगों ने ज़्यादा वक्त लगाया है और हमारे हिसाब से जो मुझे लगा कि यहाँ बहुत कांटे की लड़ाई हो गई है। पिछली बार जो जीत हार थी वो 20-25 हज़ार की ही थी और इस बार कुछ फैक्टर्स बदले हैं जो मुझसे पहले हरवीर सिंह जी बताएंगे। एक तो ये हुआ है कि यहाँ बीएसपी की ओर से हर बार एक माइनॉरिटी का उम्मीदवार आ जाता था और उसको भी वोट मिल जाते थे, और इससे जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, जो इस समय गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनको नुकसान होता था। इस बार वो समस्या उनकी नहीं है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी एक जाट उम्मीदवार को दिया है। और जाटों में हम लोग इसी वजह से इस गांव में गए थे कि उनमें क्या हो रहा है। तो हमारे जो सूचना हमारे पास आई कि जाटों का अधिकतम हिस्सा वो गठबंधन को वोट कर रहा है और जो सांप्रदायिक विभाजन था उसका असर इस प्रयोगशाला में भी उतना हमें नहीं मिला। तो मैं अब इस बात पर अपने मित्र हरवीर जी से इस परिस्थिति पर जवाब लेता हूँ। जैसे शीतल जी आपने बात शुरू की कि ये चुनाव इस बार थोड़ा अलग चुनाव है, और इसके पहले भी जब मैं कुछ दिन इस इलाके में था तो वो बड़ा साफ नज़र आ रहा था कि ये बाइपोलर चुनाव है, सीधा मुकाबला है सपा आरएलडी गठबंधन और बीजेपी के बीच में। दूसरा जो इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उभर के आ रहा है, और मैं उसे एक दूसरा नाम देता हूँ कि ये रिटर्न ऑफ नॉर्मलसी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सामान्य स्थिति की बहाली हो रही है इस चुनाव के जरिए, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है। 2013 के दंगों के बाद जो फ़ायदा इस ध्रुवीकरण के चलते भाजपा को मिला, ख़ास तौर से जाति के जो मत थे उसका बड़ा हिस्सा हमेशा बीजेपी को मिलता रहा। लेकिन लगता है कि इस गठबंधन ने अपना काम किया है। उसके पीछे किसान आंदोलन एक बड़ी वजह है, क्योंकि जाटों की भागीदारी ज़्यादा थी, जिससे सरकार और बीजेपी से उनकी नाराज़गी बढ़ी, और उसका फ़ायदा जयंत जो आरएलडी प्रमुख है उनको मिलता दिख रहा है। एक और वजह इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत उस पार्टी को लीड कर रहे हैं, और एक तरीके से जो पार्टी लगभग ख़त्म हो गई थी वो जिंदा हो रही है। ये इस चुनाव से लग रहा है, और इसके पीछे जो जाट मतदाता है वो अपनी ताकत लगाना चाहते हैं। और इसीलिए जब आप कह रहे हैं कि सरधना एक हाई प्रोफाइल सीट है, अतुल प्रधान 2 बार चुनाव हार चुके, संगीत सोम जीत चुके, और उसमें जाट मतों का और अल्पसंख्यक मतों के विभाजन का बड़ा मसला रहा है। इस बार जाट मतदाता, जैसे अभी तक हम लोगों ने बात की है मतदाताओं से, अधिकांश हिस्सा गठबंधन को मिल रहा है जयंत की वजह से, और अतुल प्रधान की भी एक अपनी छवि है, और जो अल्पसंख्यक मत है उनमें विभाजन नहीं हो पा रहा है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, ये सरधना का क्या नतीजा होगा? या तो बहुत क्लोज होगा या फिर क्या होगा? लगता है कि बहुत ही क्लोज फाइट है, और क्योंकि बाकी जो जातियां हैं, दलित और दलितों का वोट बीएसपी को जरूर जा रहा है, लेकिन जाट और मुस्लिम को छोड़ के जो बाकी जातियां हैं वो अभी भी संगीत सोम के साथ लगभग लगता है कि कंसोलिडेटेड है। लेकिन जो मतों की तादाद है उसको देखते हुए लगता है कि इस बार संगीत सोम के लिए ये बड़ा मुश्किल चुनाव है,
और अगर अतुल प्रधान तीसरी बार में बाजी मार जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, संजीव धामा जाट है, उसने बीएसपी का लिया है। तो यहाँ पे आप लोग किस समुदाय से हैं जरा बताइए। कश्यप समाज है पूरा ये, और ये सारा बीजेपी को दे रहा है, संगीत सोम को। पिछले 17 में भी बीजेपी को दिया था, 14 में भी दिया था, 19 में भी दिया था, सारा का सारा। देर साहब थे जब से बीजेपी को देते आ रहे वोट, जब से बीजेपी को वोट देते देर साहब थे जब से बीजेपी को देते आ रहे। तो ये जो दूसरे लोग कहते हैं कि पिछड़ी जातियों का इस सरकार ने नुकसान किया है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी है? फायदा करा है। पिछड़ों को क्या नुकसान हुआ सर? नहीं, पिछड़ी जातियों को नौकरियों में, जैसे नीट के इम्तहान थे, अभी उस पर कंट्रोवर्सी चल रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश में नौकरी निकली थी 67,000 या 59,000, तो उसमें जो पिछड़ी जातियों का कोटा है वो लागू नहीं किया था। ये जानकारी है आप लोगों को? नहीं, कोटा तो कुछ नहीं, पर लेकिन यह है कि जो अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग जनरल में तो जा सकते नहीं, हैं। जनरल अलग चीज़ है। मैं पूछ रहा हूँ रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला, ये शिकायत थी। हाँ, ये नहीं मिला ये। नहीं मिला जी। हाँ, ये बात थी ना। अच्छा अच्छा। लेकिन इसकी कोई यहाँ आपको कोई राजनीतिक पार्टी यहाँ नहीं आई ना? असर नहीं है जी इसका। इसका सब बीजेपी में जा रहा है। शुभ नाम क्या है भैया? अर्जुन विश्वकर्मा। कैसे चल रहा है यहाँ? बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तक कितना हुआ हो, कितना % हो गया होगा? कितना हो गया जी? अभी है 250 वोट पड़ गए हमारे। 250 अच्छा अच्छा। क्या पोजीशन है सोम साहब की? जीते पड़े हैं जी, बिल्कुल जीते पड़े हैं। पिछली बार कितने? 25, इस बार 50। इस बार 50। 50,000 हो गए जी इस बार। मुकाबला किससे है? मुकाबला किसी से नहीं, मुकाबला संगीत सॉन्ग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता सदन के अंदर तो। अच्छा, कोई नहीं कर सकता सर। एक तरफा आयोग की सिर्फ एक प्रक्रिया है, उसके मद्देनजर रखते हुए क्लियर सीट है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्या शुभ नाम आपका? हर्ष शर्मा। हर्ष शर्मा। आपका? सोनू त्यागी। योगेंद्र सिंह। योगेश तोमर। सोनू। अर्जुन विश्वकर्मा। आपने तो बताया। 36 बिरादरी का समर्थन है। अच्छा दीपक विश्वकर्मा नाम है। अच्छा, 36 बिरादरी का समर्थन है। तो ये जयंत की वजह से और अतुल की खुद की वजह से जाटों में जा रहा है। तो आप लोगों का क्या गांव में जैसे दोराला और यह सब बात होती होगी, तो ये वो भी जाटों के गांव है, तो मेजोरिटी वोट किसको मिल रहा है? ज्यादा तो वोट मिल रही जाटों की जी, अतुल को समझो जाटों को संगीत को नहीं, थोड़ा बहुत मिल रहा होगा, थोड़ी नहीं है संगीत एकदम से थोड़ा कम मांगे, बहुत कम। लेकिन और दूसरी बिरादरियों में कश्यप, पाल वगैरह में, इसमें सारी वोट संगीत को ही जा रही है ना? जाट की भी होगी, जाट भी है। और मोदी हुए हैं, जो काम है वो योगी मोदी जी है। योगी मोदी जी है। संगीत सॉन्ग तो हाँ, ठीक है। तो 60% वोट आरएलडी की तरफ है, करीब 40% जाटों में 60% आरएलडी और 40% संगीत की ओर। 40% के आसपास है। 60-30 का आंकड़ा है। नहीं 70-30। 40% क्योंकि ऐसा उसमें दलित लोग भी हैं। हाँ, नहीं, हम जाटों की पूछ रहे हैं, हम तो जाटों की। हाँ, जाटों में 70-30 और दलितों में तो बसपा को मिल रहा है, हाथी। उनका वोट हाथी को जा रहा है, जिसका हाथी नहीं। अच्छा ऐसे नहीं है, दलितों में भी बहुत से वोट हैं। अच्छा, वो भाजपा को डाल रहे हैं। अच्छा। किताब गाँव में, मतलब जाटों की कितनी वोट है यहाँ पे? हैं आधे, और बाकी कितने प्रजापति कितने हैं? प्रजापतियों की वोट होगी कम से कम 100। 125 प्रजापति। और पाल कितने हैं? अच्छा, पालीवाल है। अच्छा, और कौन सी बिरादरी है? जाटा में कितने हैं? जाटा है नहीं ज्यादा है। अच्छा। ब्राह्मण पंडित सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।